Hello everyone, how are you all? I hope each one of you is in best of your health. So students, अभी तक हमने फोनिक्स में साउंड्स के बारे में पढ़ा है, कैसे हम ब्लेंड्स करते हैं. हमने बहुत कुछ जो है साउंड से रिलेटेड पढ़ा है. नाउ वी विल मूव अ स्टेप फर्दर. हम लोग सिलेबल्स की तरफ बढ़ेंगे. हम लोग वर्ड्स को कैसे डिवीजन होती है और कैसे आप एक वर्ड की साउंड जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम वो पढ़ेंगे ताकि फर्दर आपकी रीडिंग में हेल्प हो सके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट व्हाट आर सिलेबल्स. बेसिकली सिलेबल्स होते क्या है और उनकी साउंड कैसे प्रोड्यूस की जाती है, हमें वर्ड को कैसे डिवाइड करना है और किस तरह से उसकी प्रोनाउंसिएशन करनी है. ये सब चीज़ें हम सिलेबल्स में सीखेंगे. आज मैंने एक छोटा सा टॉपिक लिया है ओपन सिलेबल पे. तो लेटर ऑन हम सिलेबल्स को भी डिवाइड करेंगे. दे आर 6 टाइप्स. तो हम एक एक करके इन सिलेबल्स की टाइप्स को पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे वर्ड को जो है वो सिलेबल्स में कट किया जाता है और कैसे उनकी साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है. चलिए देखते हैं बेसिकली सिलेबल्स होते क्या हैं और उनको कैसे डिवाइड किया जाता है. What is a syllable? A syllable is a word or part of a word with a vowel sound. syllable क्या होता है? एक ऐसा word जिसके अंदर vowel होता है और या vowel sound होती है. बच्चों, आपको ये पता होगा कि कोई भी वर्ड हमारा तब तक फॉर्म नहीं हो सकता जब तक हम उसके अंदर वॉल का यूज़ नहीं करते. तो किसी भी वर्ड के अंदर जब कोई वॉल साउंड आती है तो उस पार्ट को हम सिलेबल कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक वर्ड लेंगे, जैसे कि वर्ड है हॉट, HOT. O is a vowel sound in this. That means that this word is a single vowel sound. इस वर्ड के अंदर एक ही वॉवल साउंड आ रही है. फाइन. इसी तरीके से हमारे पास और भी वर्ड्स होते हैं जिसमें सिंगल वॉल साउंड नहीं, डबल या ट्रिपल वॉल्स होते हैं. लेट अस सी कि हम उसको सिलेबल्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. इन द वर्ड हॉट we are having only one vowel, so we are having only one syllable. But in the word hotter we are having two vowels, O and E. तो हम लोग साउंड को जो है वो कट कर देंगे, वॉल साउंड को जो है वो कट कर देंगे आफ्टर द कॉन्सोनेंट और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. मीन्स कि हर सिलेबल में कोई ना कोई वॉवल साउंड होना ज़रूरी है. लाइक इन हॉटर, हॉट इज़ सेपरेट एंड टर इज़ सेपरेट. तो आपने दोनों वॉल साउंड को सेपरेट कर दिया है और जो कॉन्सोनेंट्स उनके साथ आते हैं उनको आप इक्वली डिवाइड कर देंगे आपस में. अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से एक वर्ड को सिलेबल्स में डिवाइड कर सकते हैं. व्हेन देयर आर 2 कॉन्सोनेंट बिटवीन 2 वॉल्स, ईच सिलेबल यूजुअली गेट्स अ वॉल. अब देखिए यहाँ पे हमने वर्ड लिया है मफिन. आप देख सकते हैं कि इसमें 2 वॉल साउंड्स हैं, जैसे यू एंड आई. ठीक है. आपको इसको सिलेबल्स में डिवाइड करना है. तो आप कैसे करेंगे? अगर उसके बीच में 2 कॉन्सोनेंट्स हैं, जैसे MUFFIN है, तो आपने दोनों तरफ एक एक कॉन्सोनेंट को डिवाइड कर देना है. हमारा सिलेबल कैसे डिवाइड होगा? MUF कट देन FIN. देयर आर 2 वॉल साउंड्स इन दिस वर्ड एंड 2 syllables are there. Muff in, right? In this way we will divide the word. अब नेक्स्ट वर्ड में देखिए, जैसे वर्ड है बैलून. यहाँ पे आप कैसे डिवाइड करेंगे? A एंड डबल O जो है वो आपके वॉल साउंड है और रेस्ट आर द कॉन्सोनेंट्स. अब ऐसे केस में जहाँ पे 2 वॉवल्स एक साथ आते हैं, दैट मीन्स दे आर प्रोड्यूसिंग अ सिंगल साउंड, राइट? तो वो दोनों को आप कलेक्टिवली लेंगे. इस वर्ड को आप डिवाइड कैसे करेंगे? बैल, BAL and cut, then LOON loon. Here again the cut will be after BAL और LOON जो है वो सेकेंड आपका सिलेबल में आ जाएगा. Now let us see the next word. The word is signal. SIG cut NAL, signal. यहाँ पे भी आप देख रहे हैं 2 walls are there, so you will cut it इन बिटवीन. जी के बाद आप इसको कट कर दोगे क्योंकि 2 कॉन्सोनेंट्स हैं, तो एक कॉन्सोनेंट लेफ्ट में जाएगा और दूसरा कॉन्सोनेंट आपका राइट में आ जाएगा. इन दिस वे यू विल कट द वर्ड इनटू सिलेबल्स व्हेन देयर आर 2 कॉन्सोनेंट बिटवीन. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. अगर हमारा वर्ड कोई बड़ा है तो उसको हम कैसे कट करेंगे?
नाउ फाइंड एंड अंडरलाइन ऑल द सिंगल वॉल साउंड। सबसे पहले तो हम वॉल साउंड को अंडरलाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन अम्ब्रेला यू, ई एंड ए आर द वॉल्स। अब इसके बीच में आप देख रहे हैं कि 3 कॉन्सोनेंट्स हैं और वो 2 कॉन्सोनेंट्स हैं। तो हम इन 3 कॉन्सोनेंट्स को कैसे डिवाइड करेंगे? काउंट द नंबर ऑफ द कॉन्सोनेंट बिटवीन द वॉल्स। हमने पहले इनको काउंट किया कि पहले 3 हैं और फिर 2 हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? डिवाइड द सिलेबल्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द कॉन्सोनेंट बिटवीन द वॉल्स। तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स के हिसाब से हम उसको डिवाइड कर लेंगे। अब वर्ड को तोड़ के देखेंगे कि उसकी साउंड कैसे आती है। लाइक अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। सो अकॉर्डिंगली आप वर्ड को कट कर लेंगे, अम्ब्रेला। सो वन साइड आप एक वॉल साउंड के साथ कॉन्सोनेंट एक यूज़ कर सकते हो, दूसरे में 2 कॉन्सोनेंट्स एंड देन द वोवल एंड देन अगेन द कॉन्सोनेंट। सो इसी तरह से एंड में फिर से कॉन्सोनेंट एंड वॉल। सो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सिलेबल्स। आपको 6 टाइप्स ऑफ सिलेबल पढ़ना है, जिसमें से क्लोज सिलेबल्स होते हैं, ओपन सिलेबल्स होते हैं, साइलेंट ई वाले सिलेबल्स होते हैं, डिप्थोंग्स का यूज़ होता है। इसी तरह से आपके जो है आर कंट्रोल्ड वोवल्स होंगे और उसके बाद आपके कॉन्सोनेंट कंट्रोल वोवल्स with the use of LE. So we will study them all one by one. First of all, we will study the open syllables. ओपन सिलेबल क्या होता है? जैसे कि नाम ही आपको बता रहा है, इट्स एन ओपन सिलेबल। वो सिलेबल जिसके एंड में कॉन्सोनेंट नहीं लगता और वो ओपन रहता है, तो उसके लिए क्या रूलिंग्स यूज़ होती हैं? चलिए देखते हैं इस शीट पे। सी द वर्ड मी। सो आप देख रहे हैं एंड में आपका वॉल ई यूज़ हुआ है, नो कॉन्सोनेंट आफ्टर द वॉल, देयर इज़ नो कॉन्सोनेंट। उसको प्रोटेक्ट करने के एंड में कोई कॉन्सोनेंट नहीं है, तो यहाँ पे आपकी जो ई की साउंड, जो वॉल की साउंड है, वो लॉन्ग जाएगी, मी, राइट। सेकेंड रूल इज़ व्हेन द वॉल इज़ इन द स्टार्टिंग और उसके आगे जो कोई कॉन्सोनेंट नहीं लगा है, इट्स ओपन, ठीक है। सो इन द वर्ड ओपन ओनली द वॉवल मेक द लॉन्ग साउंड। यहाँ पे भी आप देखेंगे ओपन, सो ओ साउंड इज़ द लॉन्ग साउंड। अगर कभी भी हमारे सिलेबल्स ओपन होते हैं तो उनकी साउंड जो है वो लॉन्ग साउंड होगी, मी, ओपन। सो ऑलवेज द साउंड विल बी लॉन्ग। Now let's see a saying. When a syllable ends in a wall, it can open the door and shout the name. So syllable कभी भी जब end होता है wall से तो वो डोर ओपन करता है और अपना नाम कहता है। मीन्स कि it says its name loud like in table. So A is long and loud. E1, E open and it's loud. B, E is open and it is loud. So now let us try some more words like in go, she, he, hi, we, no, be, me. So tomato, potato. So these are all the example of the open वॉल साउंड। सो एज यू कैन सी कि जब कभी भी ओपन वॉल साउंड आता है तो हमारा वॉल जो है वो लाउड हो जाता है। नाउ लेट अस प्रैक्टिस सम ऑफ द ओपन सिलेबल साउंड्स। देखिए, सबसे पहले हम एक वॉल से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेम, नेम। सो ए एंड ई इज़ लाउडर। फेम, फेम। सो यहाँ पे ए की साउंड भी क्यों आ रही है लॉन्ग? बिकॉज जब आप इसको सिलेबल्स में काटोगे तो ने, एन ए, तो अगेन ए जो है वो ओपन एंडेड है। देन एम ई, सो ई इज़ अगेन ओपन एंडेड। इन द सिमिलर वे फेम, फेम, तो इसमें भी आप देखिए ए इज़ ओपन एंड ई इज़ ओपन, सो दे आर क्रिएटिंग अ लॉन्ग साउंड। नेम, फेम, राइट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ई, ही, she, me. Now let us see with vowel I. Fine, nice. तो आप देख रहे हैं I की साउंड भी लॉन्ग है और E की साउंड भी लॉन्ग है। Now the next word with the vowel sound O. Rose,
nose. O is also loud, E is also loud. Now let's see the words with U. Tube, cute. U is long and E is long in the both the words. Now let us see the next example with Y. So some of you might not be knowing that Y is also sometimes considered as a vowel sound. So आपको मैं बताऊं, जब कभी भी Y लास्ट में आता है तो वो बहुत दफ़ा एक वॉल की तरह एक्ट करता है. So you have to practice this also. Now let us see the sound of Y. My, cry, fly. So आप देख रहे हैं कि यहाँ पे Y भी जो है वो वॉल साउंड की तरह यूज़ हुआ है और उसकी साउंड भी लॉन्ग साउंड है. Now students, it's your turn to practice. So you will complete this exercise. I will send you the worksheet. You will complete it and send it back to me. All the best to you all, and we will learn more syllables in the coming videos. Bye till then. Have a nice day.